वसुधा के दिल में आज एक तूफान मचा हुआ था। वह खुद से कह रही थी, मुझे आज के आज ही कुछ करना होगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, माथे पर पसीना था और आंखों में डर नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय की चमक थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब अगर उसने कदम न उठाया, तो चंद्रिका सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगी। देव, उसका घर, उसकी इज्जत, यहाँ तक कि उसकी पहचान भी। उसी वक्त कमरे के एक कोने में रखे फोन से किसी की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। वसुधा ने कान लगाकर सुना। चंद्रिका किसी से बात कर रही थी। वो अब ज्यादा दिन हमारे रास्ते में नहीं टिकेगी, चंद्रिका कह रही थी। देव की शादी नंदिनी से होगी, बस होनी ही चाहिए। वसुधा के कानों में जैसे आग भर गई। यह वही औरत थी जिसने हमेशा देव की मां बनकर प्यार जताया, लेकिन अंदर से वह साजिशों की रानी थी। अब वसुधा को समझ आ गया था कि चंद्रिका की मुस्कान के पीछे छिपा है एक खतरनाक राज। वो सोचने लगी, कौन मदद करेगा मेरी? देव को तो मैं सच्चाई बताऊं, लेकिन क्या वो विश्वास करेगा? या फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है, मैं ही झूठी ठहरूंगी। पर अब वह डरने वाली नहीं थी। वसुधा ने तय कर लिया, अब वो चुप नहीं बैठेगी। देव का साथ छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन अगर देव को बचाना है, तो उसे चंद्रिका की असली सूरत सबके सामने लानी ही होगी। उधर चंद्रिका अपनी चालों में और तेजी लाने लगी थी। वह हर पल कोशिश कर रही थी कि किसी तरह देव की शादी नंदिनी से तय हो जाए। बाहर से वह प्यार और चिंता दिखाती थी, लेकिन अंदर से वह हर किसी के खिलाफ जाल बुन रही थी। उसे बस एक ही डर था, वसुधा। क्योंकि वसुधा की आंखें सब कुछ भांप लेती थी। देव इन सब बातों के बीच उलझा हुआ था। उसके सपनों में अजीब दृश्य आने लगे थे। वो देखता कि उसने सच बोल दिया है, और फिर मीडिया में हंगामा मच गया है। लोग चंद्रिका से सवाल कर रहे हैं, उसके परिवार की बदनामी हो रही है, और उसकी मां की इज्जत सरेआम मिट्टी में मिल रही है। देव इन सपनों से घबरा कर उठता, लेकिन दिन में वही बातें उसके दिल में घूमती रहती। क्या वाकई उसकी मां वैसी है जैसी दिखती है? या फिर वसुधा सच कह रही है? धीरे धीरे देव के मन में संदेह बढ़ने लगा। वसुधा पर भरोसा और चंद्रिका पर शक दोनों साथ साथ पलने लगे। लेकिन चंद्रिका चालाक थी। कभी वह वसु